Hello, good morning, students. Welcome in my video lecture. In today's lecture, we will discuss about telephonic communication. Previous lecture में हमने इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में भी आया होगा। आगे के लेक्चर में हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। आइए बात करते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के बारे में। ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन is a type of oral communication which is done by two person. टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एक ओरल कम्युनिकेशन का टाइप है जो कि दो लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है यार, अब ये फैसिलिटी शुरू हो गई कि कॉन्फ्रेंसिंग की है तो दो या तीन चार लोग भी, पांच भी, दो से अधिक लोग भी हमारे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मोबाइल जब से स्टार्ट हुए हैं, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, in which these two persons share their thoughts and views to each other। और इसमें क्या है, दो पर्सन अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को आपस में शेयर करते हैं या बात करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अगर अदर इसकी डेफिनेशन देखें, अदर इसके बारे में पढ़ें तो ये हो सकता है कम्युनिकेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पीपल। ऐसा कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन, टेलीफोन के हेल्प से। दैट इज़ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोन की हेल्प से दो लोगों के बीच होने वाली वार्तालाप को हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, यानी कि दिस इज ए मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दैट इट सेव्स टाइम। सबसे अच्छा एडवांटेज है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का कि ये टाइम सेव करता है। मान लीजिए हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी से बात करनी है, अगर टेलीफोन नहीं होते तो पहले पुराने टाइम में चिट्ठी, लेटर, पोस्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें होती थी किसी से बात करने के लिए, या आप पर्टिकुलर चल के जाते थे उसके पास या मिलने जाते थे बात करने के लिए। लेकिन जब से टेलीफोन आया है तब से हमारी टाइम सेविंग होने लगी है। ठीक, किसी से बात करनी है, हम तुरंत उसे कॉल लगा के बात कर लेते हैं। इससे क्या, हमारी टाइम की बचत हो जाती है और थोड़ी आसानी भी हो जाती है कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, व्हेन एवर टेलीफोन सर्विस इज एफिशिएंट इट इनेबल ए पर्सन टू हैव इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए एक शर्त है कि जो सर्विस है टेलीफोन की वो हमारी एफिशिएंट मतलब अच्छी होनी चाहिए और इनेबल्ड होनी चाहिए, जिससे पर्सन हमारा इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सके। ओके, ऐसा नहीं टेलीफोन है लेकिन प्रॉपर उसमें सिग्नल नहीं है या प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। ओके, जैसे आज मोबाइल फ़ोन की आजकल की बात करें हम, प्रॉपर रिचार्ज नहीं है या उसमें सिग्नल नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेशन में। ओके, सेकंड इज इमीडिएट फीडबैक। इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में हम इमीडिएट फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी से हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुरंत ही उसका हमें जवाब मिल जाएगा। लेकिन पहले जब टेलीफोन नहीं थे तो पहले हम क्वेश्चन उसे पुटअप करें या कुछ अपनी क्वेरीज उसे भेजें, जब क्वेरी वो मिलेंगी उसे तब वो ट्रांसफ़र वहाँ से करेगा, तो ये टाइम टेकिंग। तुरंत यानी कि इमीडिएट हमें फीडबैक किसी भी चीज़ का नहीं मिल सकता। द कम्युनिकेशन कैन मेक श्योर दैट दिस कम्युनिकेशन हैव बीन वेल अंडरस्टूड। यानी कि ये भी, हम इसमें फीडबैक का मतलब ये भी है कि हमें ये बात करके ये हो जाता है कि उसकी समझ में अच्छी तरीके आ गया है कि वो हमारी बात को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। अगर वो ये सही से समझ रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए कि वो सामने वाला जो है कॉली जो है वो हमारी बात को सीरियसली समझ रहा है, नहीं समझ, तभी हम इमीडिएट फीडबैक ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटर इक्वलाइजर।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस ए टेलीफोन कॉल कैन बी मोर इफेक्टिव। कई केसों में टेलीफोन की कॉल मोर इफेक्टिव हो सकती है। द टेलीफोन एक्ट एज ए किंग ऑफ इक्वलाइजर, इक्वलाइजर की किंग की तरह काम करता है, विच बेसिकली मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अपीयरेंस और द अपीयरेंस ऑफ द ऑफिस। ठीक है, यानी कि कभी कभी ये इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि कभी हम जैसे आमने सामने नहीं मिल पाते हैं, पर्सनल अपीयर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी जो कमी होती है उसे भी पूरा कर देता है। अगर मान लो किसी हम कई दिनों से नहीं मिले हैं, तो अगर हम फ़ोन पे बात कर लेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हम उससे टच में हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो लगभग 50% तो मिल ही चुके हैं। ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करता है और द अपीयरेंस ऑफ ऑफिस, और ऑफिस के अपीयरेंस को भी इन्फ्लुएंस, मिनिमाइज ऑफ इन्फ्लुएंस होती है इसमें। ठीक है, दिस आल्सो मेक द कॉलर एंड द पर्सन कॉल्ड आर पुट सम काइंड ऑफ इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन और रैंक। ठीक है, ये कॉलर और जो कॉल्ड पर्सन है उसके आपस के रिलेशंस को भी मेंटेन रखता है, चाहे वो ऑफिस के हों चाहे किसी पर्सनल रिलेशन हो, उनको भी मेंटेन हम टेलीफोन के द्वारा रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव इफ़ योर वॉइस इज मॉड्यूलेटेड। टेलीफोन कम्युनिकेशन इफेक्टिव है अगर आपकी वॉइस मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड में व्यवस्थित है। हाउएवर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इज़ नॉट एज गुड एज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये तो पता ही है कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इतना बेटर नहीं है जितना कि हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हम सामने वाले की बात के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके पोस्चर को, उसके जेस्चर को, उसके एटीट्यूड को भी हम देखकर कुछ चीज़ें समझ जाते हैं। लेकिन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पर हम केवल ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में केवल हम उसके वर्ड्स को समझते हैं, वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम कुछ उसको गैस करते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट मोर इफेक्टिव थ्रू मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। ठीक है, थ्रू मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। लेकिन ये पॉसिबल है कि इसे इफेक्टिव बनाया जा सके किसके द्वारा? थ्रू मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, यानी अपनी आवाज़ को व्यवस्थित करके, क्लियर करके। ठीक है, ये करके हम इसे व्यवस्थित, मान लीजिए टेलीफोन के सिग्नल, कभी कभी ऐसा होता है आवाज़ कम आती है, आवाज़ अच्छी नहीं आती है, कुछ खुद की आवाज़ हम व्यवस्थित नहीं करते हैं, जल्दी बोलना या हल्के बोलना, तेज़ बोलना, अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट कर लें, व्यवस्थित कर लें, तो उम्मीद है कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल सर्विस आर अवेलेबल। Nowadays, several kind of telephone services available, such as the trunk call service। ये बात हो रही है जब मोबाइल फ़ोन नहीं चले थे तब की बात है, तब ये बात है जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनकी सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, ट्रंक कॉल सर्विस, प्रायोरिटी कॉल सर्विस, पर्टिकुलर पर्सन कॉल सर्विस, इंटरकॉम। इंटरकॉम आप जानते होंगे, एक ही कनेक्शन से ऑफिस के आपस के स्टाफ को या डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए, एक्सटेंशन ऑफर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम मोबाइल के सेक्टर में जाएं, वो भी टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है, सॉरी, तो उसमें तो और ज़्यादा सर्विसेज होती हैं आजकल तो। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन रिचार्ज, ओके, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके, वीडियो क्लासेज, वीडियो लेक्चर, ये सारी चीज़ें हमारी नई नई सर्विसेज इसमें इंक्लूड हो गई हैं मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में। दीज सर्विसेज आर एक्सट्रीमली यूज़फुल टू द सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये सारी सर्विसेज। सो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस प्रोफेशनल। जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए टेलीफोन मस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। कस्टमर्स केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके लिए
कंपलसरी है, विदाउट उसके वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने कस्टमर के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बीपीओ एटसेट्रा जो डिपार्टमेंट हैं, आजकल तो मोस्टली सारे डिपार्टमेंट में टेलीफोन कंपलसरी हो गया और उसके बिना काम भी नहीं चलना। ठीक है, कम्युनिकेशन का मेन मोड टेलीफोन आजकल हो गया है, या मोबाइल फ़ोन जिसे हम कहें वो हो चुका है। इट रियली मैटर्स वाट यू आर टॉकिंग टू योर कॉलर। लेकिन कम्युनिकेशन जब टेलीफोनिक होता है उसमें ये ज़रूर मैटर करता है कि आप अपने कॉलर से किस तरीके से बात कर रहे हैं, या कॉली आपकी बात को किस तरीके से सुन रहा है। ओके, आइए देखते हैं। इफ़ यू आर कॉलर, आप एक कॉलर हैं तो क्या करना चाहिए। ट्राई टू मेक ए नोट विच यू वांट टू डिस्कस बिफोर कॉल। मतलब कॉलिंग से पहले आपको एक माइंड मेकअप कहें या लिख लें कहीं कि हमें क्या बात करनी है, जिससे कि हम जब कॉल करें तो सारी बातें एक मॉड्यूलेटेड वे में हम करें, एक प्रॉपर चैनल में हम उससे करें। और ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी भी हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो मन में सोच लेते हैं इस काम के लिए कॉल मिला रहे हैं या किसी की हालचाल पूछने के लिए कॉल मिला रहे हैं। दैट इज़ आल्सो माइंड मेकअप ऑफ फॉर ए कॉल। इफ़ यू आर ए कॉली, यानी कि अगर आप एक कॉली हैं, मतलब किसी का फ़ोन आया और आप उसे रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉली। ट्राई टू टेक ए पेन और पेपर, एक पेपर और पेन लें। ऑफिशियल बात हो रही है, फॉर्मल बातें हो रही है, नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल बातें नहीं, इसलिए एक पेन और पेपर ले लें। टू नोट डाउन ऑल नेसेसरी पॉइंट, और जो भी नेसेसरी पॉइंट है उन्हें नोट कर लें। एंड शुड बी अवेयर एट दिस टाइम, इस टाइम टेलीफोन जब बात कर रहे हैं तो अवेयर रहना चाहिए फॉर लिसनिंग द कॉलर्स मैसेज क्लियरली, जिससे कि कॉलर का जो मैसेज है वो क्लियरली सुनने में आए और कोई हमारी मिस लिसनिंग ना हो, कि मान लीजिए किसी वर्ड को हम कुछ और समझ लें। इसलिए प्रॉपरली केयरफुली हमें कॉलर की जो मैसेज है उसे सुनना चाहिए, और कॉलर को केयरफुली प्री प्लान्ड होकर कॉलिंग करनी चाहिए। प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।